जब लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। पिछले बरस की सर्दियों की धूप में ये नारा पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए स्टूडेंट्स की जानब से हमें सुनने को मिला था। अब के बरस यानी कि 2020 में ये लाल झंडे लहराकर बाहर निकले किसान हमें दिल्ली की जानब बढ़ते हुए हिंदुस्तान में नज़र आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी मांग क्या है, वो चाहते क्या हैं? आज इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर इंटरव्यू और हर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। किसान लाल झंडे उठाए हुए किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जस्टिस काटजू से। जनाब काटजू जी, आदाब। आदाब। आप खैरियत से होंगे? तो काटू जी बताइए, दिल्ली में क्या हो रहा है? लाल लाल रंग के झंडे लहराए जा रहे हैं, किसान बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि जो मोदी सरकार है, इंडियन सरकार, वो भी इल्जाम लगा रही है इन किसानों पे कि इनके पीछे दरअसल जो एजेंडा है खालिस्तान का। क्या ये वजह है या फिर इनकी अपनी मांग है? इस पे जरा हमें तफसील से बता दीजिएगा। देखिए, ये सब बिल्कुल झूठ है। ये कहना कि ये खालिस्तानी लोग करवा रहे हैं या पाकिस्तानी लोग करा रहे हैं या चीनी लोग करवा रहे हैं, ये सब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हुआ क्या है, भारत में एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज हुई है, तारीखी चीज हुई है, और इसको मैं समझाना चाहता हूँ, मगर थोड़ा सा इसमें मुझे डिटेल में समझाना होगा। देखिए, हमारे मुल्क का ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि इस देश को, इस रीजन को हम लोग तब्दील कर दें, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक हाईली डेवलप्ड कंट्री में तब्दील कर दें। यही हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव होना है, क्योंकि जब तक हम इसको एक हाईली डेवलप्ड कंट्री, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बना देंगे, तब तक हम कभी गुर्बत या बेरोजगारी या भुखमरी या हेल्थ केयर, ये सब प्रॉब्लम से कभी हम निजात नहीं पा सकेंगे। तो लिहाजा हमको, हमारा सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ट्रांसफॉर्म करना इनटू हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। तो इसके लिए एक बड़ा जोरदार जनता की लड़ाई लड़नी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो ये जो जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हिंदी में जन संघर्ष, ये तभी सफल हो पाएगा अगर एकजुटता रहेगी, इत्तेहाद रहेगा। अगर हम में जाति और मजहब के नाम पे आपस में लड़ाई हम लोग करते रहेंगे तो ये हमारा जंग कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो हमारा जंग है भारत को एक मॉडर्न हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनाने के मकसद से, उसमें हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। और हमारे जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं हम लोग आपस में लड़ते रहें। तो देखिए, हमारे यहाँ जितने भी जो ये मूवमेंट्स हुए, जिनको आप लोग तारीख कहते हैं, वो या तो रिलीजन के बेस पे थे, मजहब के बेसिस पे थे, जैसे राम मंदिर का एजिटेशन हुआ, या जाति के बेसिस पे थे, कास्ट बेस्ड, जैसे
जाटों का हुआ, गुजरों को हुआ, दलितों का हुआ। ये पहली बार हुआ जहां इतने बहुत बड़े लेवल पे एक यूनाइटेड स्ट्रगल हुआ है। तो इसकी जो मेन अचीवमेंट है इस फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा है भारत में, अभी भी चल रहा है, वो है कि इंडिया को यूनाइट कर दिया इसने। क्या अल्टीमेटली इस मूवमेंट का रिजल्ट होगा ये अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसान कहते हैं कि 3 कानून जो बनाए हैं भारतीय पार्लियामेंट ने, वो सरकार वापस ले, मगर भारतीय सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आगे चल के देखना होगा क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अब दिल्ली की सड़कें सब बंद कर देंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट को घेर लेंगे, मिनिस्टर को घेर लेंगे, क्या क्या। यहाँ पे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि जो किसानों की ये 3 मांगे हैं, क्या ये जायज हैं? क्या वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, या फिर इसमें इंडियन सरकार की जो पोजीशन है वो ठीक है? देखिए, जहां तक ये सवाल है कि ये जायज है कि जायज नहीं है, मेरी अपनी राय है कि देखिए ये इतना अहमियत का कानून बनाने के पहले बड़ा वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए था। अब ये कानून सही है कि नहीं है, इस पे तो देखिए एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे, उस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कोई कहते हैं अच्छे कानून है, कोई कहते हैं बुरे हैं। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं। मैं ये दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है 135 से 140 करोड़ के बीच में है, जिसमें से 60-65% आबादी किसान है या फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, यानी कि करीब 750 करोड़ लोग भारत के या तो किसान हैं या खेती पे डिपेंडेंट हैं। तो जब इतनी बड़ी आबादी फार्मिंग से कनेक्टेड है, तो उन पे जो असर करेंगे कानून, वो बनाने के लिए बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए था, उससे वाइड कंसल्टेशन करना चाहिए था। जल्दीबाजी में ये लगता है बना दिए गए, तो ये ठीक नहीं था जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, ये ठीक नहीं था। इस पे वाइड और अभी भी मैंने कहा कि अभी इनके इम्प्लीमेंटेशन को भारत सरकार अभी रोक दे फिलहाल। ये मेरी अपील, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा कि इनके इम्प्लीमेंटेशन को आप अभी रोक दीजिए और एक फार्मर्स कमीशन बनाइए जिसमें किसान ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हों और गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हों, वो उनके एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हों, सब पार्टीज के नुमाइंदे हों, तो वो कई महीने सलाह मशवरा करें, तब जाके जो कंसेंसस निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा, उसको फिर इम्प्लीमेंट करिए। ये अभी ठीक है। अच्छा, आप देखिए, मगर इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए ये फार्मर्स ने इंडियन पीपल की यूनिटी बना दी है। ये पहले बार हुआ है इतने लार्ज लेवल पे यूनिटी बनाना। सबसे देखिए बड़ा हम लोग के सामने प्रॉब्लम थी इंडियन पीपल के सामने कि हम लोग यूनिफाइड नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे, जात और मजहब के नाम पे आपस में लड़ते रहते थे। तो इस वजह से हम वो जन संघर्ष नहीं कर पा रहे थे, जो पीपल्स मूवमेंट, जिससे हमको ये सारी गरीबी, गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई और भुखमरी से निजात मिल सके। हम ऐसा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हम आपस ही में लड़ रहे थे। तो जो एक यूनिट, देखिए एक बार यूनिटी बन गई तब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बड़ी जल्दी हम अब भारत की को तब्दील कर देंगे इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। 10-15 साल लगेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं और बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं है जैसे इंग्लैंड या जापान हो, इट इज ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंट। तो हमको बहुत जल्दी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इंडिया को इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री, बट उसके लिए एक जन संघर्ष करना होगा और जन संघर्ष में यूनिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आप, ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो यूनिटी चाहिए थी
एक आगे बढ़ने के लिए वो किसानों की सूरत में नजर आ रही है आपको। हाँ और बिल्कुल। इसमें कोई अगर हम बात करें खालिस्तान की या फिर ये सब चीजें बिल्कुल अरे बेकार झूठ हैं, है, वो ये सब ऐसी बातें झूठ है। हैं सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए या तवज्जो बांटने के लिए। तो बहुत बहुत हाँ शुक्रिया काजू जी, आपने ये बताया पाकिस्तान के हमारे देखने वालों को भी, और आपने एक बिल्कुल जो रास्ता है एक बताया कि यूनिटी की जो तरफ जो हिंदुस्तान बढ़ रहा है, इसमें जो और सियासी जमातें भी शामिल हो रही हैं, वकला तंजीमें भी आ रही हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें भी आ रही हैं, तो ये एक मजबूती की तरफ देखिए, जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत में इस वक्त दो ताकतें लगी हुई हैं। एक डिवाइसिव फोर्सेस जो हमको आपस में बांट रही हैं, और खासकर ये 2014 के बाद जब से बीजेपी पावर में आई तो ये कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ा है, तो ये डिवाइसिव फोर्स है। दूसरी ताकत है जो यूनाइटिंग फोर्स है, जो अब ये किसान मूवमेंट के थ्रू इमर्ज कर रही है। तो ये दो बड़ी आपस में अपोजिट फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं। शॉर्ट रन में ये जो डिवाइसिव फोर्सेस सक्सेसफुल हो सकती हैं, मगर मेरी राय में लॉन्ग रन में जो यूनाइटिंग फोर्स सक्सेसफुल होगी, क्योंकि वरना हम लोग तो गुर्बत और बेरोजगारी वगैरह में फंसे रहेंगे। तो जनता ठीक हो, को एक न एक दिन समझ में आएगा कि जब तक हम यूनाइट नहीं करेंगे, हम गुर्बत और बेरोजगारी और भुखमरी इस सबसे निजात नहीं पा सकेंगे। ठीक है, ये तो आपका एक ये पॉइंट। जी, हाँ ये आपका पॉइंट है जो आपने बताया। तो और आपने ये भी बता दिया कि खालिस्तान का इसमें कोई नहीं है मामला, बल्कि यूनिटी की तरफ जो ये कुव्वतें जा रही हैं किसानों के साथ मिलेंगी, और इसमें भारत के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया काजू जी, आप हमसे साथ रहे। आपसे फिर बात होती है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हाँ। आदाब, गुड बाय।